हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया एलपीपी की फीलिंग वाली क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना। लीनियर प्रोग्रामिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में लिख के आएगा। भैया कैसे पूछेगा? फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दे दी जाएंगी और आपसे पूछेगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। तो बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर है भैया, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड है, हर किसी यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। तो एक छोटा मोटा बेस सा बना लो एक, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या है, अगर आपका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो भैया उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कौन सा क्या करेगा भैया? उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऐसा जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अगर कोई मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और भैया कौन सा करेगा? बेसिक सॉल्यूशन करेगा। अभी फिजिबल की बात मैंने नहीं की है। नीचे आ जाओ। अगर भैया वैल्यूज जो आपकी आई हैं, जो आपका सॉल्यूशन आया है, अगर उनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, यानी कि कोई वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं है तो भैया वही सॉल्यूशन आपको बेसिक भी कहलाएगा, फिजिबल भी कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव आ गया तो भैया वो फिजिबल नहीं कहलाएगा, केवल और केवल बेसिक कहलाएगा। अब कैसे मैट्रिक्स बनेगी, कैसे क्या कुछ होगा, सब कुछ देखने जा रहे हैं। अभी केवल प्लेटफॉर्म सज रहा है, अब इस पर ट्रेन आने वाली है। तो केवल ध्यान से 2-3 बातों को थोड़ा सा बेस बना लो कि अगर आपका मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया है, तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा। और कौन सा निकलेगा? बेसिक निकलेगा। अगर सॉल्यूशन जो आया है उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो फिजिबल नहीं है, ओनली बेसिक है। अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो फिजिबल बेसिक वो दोनों है। बात समझ में आई है? इसका मेथड मैं लिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेथड लिखाने से कोई फायदा नहीं है, अर्रा फर्रा है। तो जितना आप प्रैक्टिकली समझोगे इसको अप्लाई करना, उतना मैं लिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे हमें जो दिया जाएगा, हमें इसको मैट्रिक्स से ज़्यादा से करेंगे। आपकी किताब में हो सकता है अलग अलग तरीके दिए हों, लेकिन मैं आप सबसे स्वीटेबल और सबसे सरल तरीका लेकर के आता हूँ हमेशा। तो पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन में इसको नोट करेंगे, गिवन दैट। हमें जो दिया गया उसको लिख लेंगे पहले, प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम आराम से कायदे से। x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 बराबर 5। बात समझ में आती है? इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन या गिवन इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनको सबसे पहले भैया मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड अब कैसे इनको एक्सप्रेस करेंगे भैया? बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर देते हैं, देखो गौर से, 1 2 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसी बनती है 3। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मान के चलेंगे। देखो कैसे, अल्फा 1 बराबर, देखो कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2। ध्यान से, अल्फा 2 बराबर कोफिशिएंट 2 1, अल्फा 3 बराबर कोफिशिएंट 1 5। जैसे करते हैं ना क्लास 12 में, सेम वैसे ही करना है। एक्स बराबर, वेरिएबल कितने? 3 है, x1 x2 x3, और बी बराबर, यानी कि बराबर में दिया गया है वो 4 5। समझ में आई है? इसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशन निकले। उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, या लिखेंगे यहाँ पे हेयर इट इज क्लियरली दैट यहाँ पे क्या क्लियरली दैट हो रहा है? यहाँ पे इट इज क्लियरली दैट नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर 2, नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर 2, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर 3, x1 x2 x3, एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर 3। कितने करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, हैंस जितने वेरिएबल्स हैं वो ऊपर, सी कितनी इक्वेशन है वो नीचे, 3c2
जितने वेरिएबल्स हैं वो ऊपर, जितने इक्वेशंस हैं वो नीचे। 3C2 सॉल्यूशंस। अब 3C2 का मतलब हो गया कितने हो गए देखो, 3 × 2 अपॉन 2 × 1 कट कट 3 बेसिक सॉल्यूशंस। यानी कि हमें यहीं पे मालूम पड़ जाएगा कि कितने इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे भैया, 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। नाउ अब मैं उन तीनों सॉल्यूशन को लेट करूंगा। नाउ बीटा 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है ध्यान से, बीटा 2 और बीटा 3, यानी कि जो आपके तीनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उनको मैंने बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कहा है। अब उसको लिखना कैसे, देखो ध्यान से जरा फीलिंग करके समझना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिखा हुआ है, हमें जोड़े के टाइप में लिखना है। देखो कैसे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1, यानी कि हर एक के संग एक एक आना चाहिए। अरे यार फीलिंग करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें बनानी है जोड़े। जोड़े कैसे बनेंगे, ऐसे जोड़े बनाने हैं कि इन तीनों का इस्तेमाल हो जाए। देखो कैसे, अब बनाने कैसे जरा फीलिंग करना है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1, ऐसे जोड़े बनाएंगे जिसमें इन तीनों का इस्तेमाल हो जाए। हर एक जोड़े में अलग अलग एलिमेंट आए, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, हर एक के संग एक एक आया है जोड़ा के टाइप में। तो यहाँ पे 3 ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आए तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, केवल 3 जोड़े बना लो, लेकिन अलग अलग एलिमेंट वाले। देखो कैसे, बीटा 1 मैंने मान लिया कितना, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 2 मैंने मान लिया अल्फा 2 अल्फा 3। कुछ भी आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, बस तीनों अलग अलग आने चाहिए। फिर ये मैंने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 3। बात समझ में आई भैया। हमें जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आए हैं, इनसे हमें जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 3 जोड़े बनाने थे, क्योंकि हमारे जो 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। बन गए जोड़े, अल्फा 1 अल्फा 2 कैसे भी ले सकते हो आप ऐसे ले लो, अल्फा 2 अल्फा 1। लेकिन ध्यान रखना एक चीज़ नहीं चलेगी, वो चीज़ क्या है कि अगर आपने अल्फा 1 अल्फा 2 ले लिया, ये और ये एक ही बात है। बात समझ में आई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा करके उल्टा नहीं ले सकते हो आप, और अपनी तरफ से आप कैसे भी जोड़े बना सकते हो, दो दो के पेयर के, ठीक है। आगे चलो, अब क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू, अब क्या करेंगे, इनकी डालो वैल्यू। तो बीटा 1 बराबर कितना आएगा बोलो, अरे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चलेगा सब कुछ, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 यानी कि 1 2 2 1। बीटा 2 की वैल्यू बोलो, अरे बीटा 2 का वैल्यू अल्फा 2 अल्फा 3 2 1 1 5। बीटा 3 का बोलो, अरे कहाँ गया, 1 2 1 5। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, बात समझ में आती है। आगे की कहानी को यहाँ देखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इन सब का डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है। मैंने कहा कि ये यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इनका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो करेगा, ये बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ बीटा 1 बराबर कैसे निकालते हैं, याद है कि भूल गए। 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 बराबर माइनस का 3। बीटा 2 का 10 माइनस 1 बराबर 10 माइनस 1 है सॉरी, बराबर 9। बीटा 3 का निकालिएगा, बीटा 3 का डिटरमिनेंट 5 माइनस 2 बराबर 3। इज दैट क्लियर। अब भाई यहाँ पर बात सही हो चुकी है, यहाँ लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन एग्जिस्ट। चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ बीटा इज नॉट, ये जो आपका बीटा का डिटरमिनेंट आया वो 0 के बराबर नहीं आया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे और अंतिम चरण पे है, अभी अपना आंसर आता है। तो यहाँ से आई होप आपने थोड़ा बहुत नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ करता हूँ, देखिएगा। हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, वो चीज़ क्या है, आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ का, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि एक्स ऑफ बी बराबर, एक्स ऑफ बीटा बराबर बीटा इनवर्स बी। आपको यहाँ पे इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए बीटा 1 की, एक्स तो ओनली दिखाने के लिए है। ऐसा निकालेंगे, एक्स ऑफ बीटा बराबर फार्मूला होता है आपका बीटा इनवर्स बी। ऐसे ही हमें 3 बीटा निकलेंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो हमें यहाँ पे ये इनवर्स वाला फार्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए कितने, 3 चाहिए, और तीनों यहीं से मिलेंगे। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हम लेट करके चले थे, इन्हीं की वैल्यूज निकालेंगे, वो भी इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है। अब तुम बचपन में पढ़ के आ चुके भैया, क्या किसी भी चीज़ का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ बीटा इंटू एडजॉइंट ए। होता है कि नहीं, याद है कि भूल गए, एडजॉइंट बीटा आपने पढ़ा हुआ है कक्षा 12 में। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूँ, देखिएगा। तो क्या करेंगे, देखो फटाफट से निकालता हूँ वैल्यू। एक्स बीटा 1 का क्या बनेगा फॉर्मूला, बीटा 1 का इनवर्स और इंटू में आएगा बी, ठीक है।
तो बीटा वन कहाँ है, बीटा वन का इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला लगेगा। तो लगाते हैं 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा वन इंटू एडजॉइंट बीटा। अब देखो अरे बीटा वन कहाँ है, ये रहा। एडजॉइंट निकालना जानते हो, 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, भूल गए होगे अब तक तो। देखो अरे ये तो बदल जाते हैं आपस में, और यहाँ पर माइनस आ जाता है, याद है कि भूल के। देखो एडजॉइंट ऐसे ऐसे निकालते हैं। एडजॉइंट अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है ऐसे करके, ABCD लिखी हुई है, इसको एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 2/2 का ऐसे निकालेंगे। ये तो बदल दो, DA यहाँ लगा दो माइनस। कुछ कुछ याद आया, लगाओ यहाँ पे। तो मैं लगाया, इसको चेंज करके 1 1 है, 1 1 -2 इंटू में बी कहाँ है, बी ये रहा, बराबर में लेके चले जाते हैं हम बी को। मिटल गया यहाँ से, बी गायब हो गया, ऊपर मिटाल दिया मैंने, ये रहा बी बराबर वाले 4 5। ठीक है भैया, अब करते हैं इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। तो देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा वन की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो 1/-3 अंदर क्या आएगा रे बोलो, 1 -2 -2 1। यहाँ पर क्या आएगा रे बोलो, 4 और 5। तो -1/3 गुणा करो इस रो का इस पूरे कॉलम से, +4 -10, इस रो का इस कॉलम से -8 +5। क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, -1/3 बाहर रहेगा, अंदर क्या बचेगा रे, 4 में से 10 गया, -6 बचेगा, और 8 में से 5 गया भैया, -3 बचेगा। -3 का अंदर प्रवेश कराएंगे तो यानी इसका मतलब इन दोनों में एलिमेंट में भाग लगेगा 3 का। तो इसका मतलब हो गया भैया -3 का इन दोनों में डिवाइड लगेगा, लगाओ डिवाइड। तो माइनस से माइनस कटेगा, 3 2 6, 3 बन 3, 2 और 1 आया। तो भैया इसको आप फॉर्मेट में लिखेंगे, फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखो इसको बीटा वन बराबर, इसको लिखेंगे फॉर्मेट में। बीटा वन हम क्या लेके चले थे, अल्फा वन अल्फा टू। हम पे टोटल अल्फा कितने थे, 3 थे भैया, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो हम पे जो वैल्यूज आई हैं वो अल्फा वन अल्फा टू की जगह पर रखेंगे, अल्फा थ्री का जो ट्रिपलेट चलेगा वहाँ पर 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा वन अल्फा टू हमने लेट करे हैं वो ये हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। लेकिन हम यहाँ पे लेके चले भैया कपल के टाइप में, तो ट्रिपल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 14 ट्रिपल थी, तो हम पर लेके चले कपल। तो जो ट्रिपल 14 आएगी एक्स्ट्रा वाली उसको 0 रखेंगे। देखो कैसे, अल्फा वन अल्फा टू है तो पहले दूसरे स्थान पर 2 1 और तीसरे स्थान पर 0। क्यों, क्योंकि हम लेकर के चले थे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और यहाँ पे हमने डबल कैप में रखे हैं, यानी कि कपल के फॉर्मेट में जो तीसरा जो एलिमेंट रह गया है वहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, जो जो एलिमेंट मिसिंग है वहाँ 0 रखेंगे। इस तरह से हमको ट्रिपलेट की फॉर्मेट में बनाना है। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा, आइए निकालते हैं फटाफट से काय की वैल्यू, बीटा टू की वैल्यू। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। तो देखिए भैया, नाउ बीटा वन निकल आई एक्स, बीटा टू सेम सारा यही काम, डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा टू इंटू में क्या आएगा, अरे बीटा टू का एडजॉइंट कहाँ है, बीटा टू हमारा ये रहा। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को चेंज कर दो, 5 2 यहाँ माइनस लगा दो, -1 इंटू में बी कितना है रे बोला, 4 5 करो मल्टीप्लाई। जैसे तुम करोगे 1/बीटा टू की वैल्यू कितनी है भैया, 9 आई थी, तो 1/9 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। गुणा करो इसका, 5 चौके 20 -5 -4 प्लस का 10, सही है, चलने दो। 1/9, 20 में से 5 गया 15, और ये क्या बचा आपका 6। तो क्या आएगा वैल्यू, इसका डिवाइड लगाओ, तो 5 15, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, यानी कि 5/3 और 2/3। बहुत बढ़िया। अब इसको भी फॉर्मेट में रखेंगे सजा करके, रखो भैया बीटा टू बराबर। अब इसका फॉर्मेट तुम्हें याद होगा, यहाँ पे मैंने एरेज कर दिया। इसका फॉर्मेट क्या था, इसका फॉर्मेट था हमारा अल्फा टू अल्फा थ्री टाइप का। यह याद करो, यार ऊपर देखो कॉपी में, अल्फा टू, इसका फॉर्मेट कैसा है भैया, अल्फा टू अल्फा थ्री टाइप का फॉर्मेट है। तो यानी कि अल्फा वन मिसिंग है, तो यहाँ पे अल्फा वन की जगह पे 0 रखेंगे, और अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5/3 और 2/3। तो आई होप तो पल्ले पड़ चुका होगा कैसे क्या कर रहे हैं। अब निकालते हैं फटाफट से बीटा थ्री का वैल्यू, एक्स बीटा थ्री बराबर वही पुराना काम, बीटा थ्री का डिटर्मिनेंट, बीटा थ्री की तरह इसका फटाफट से लो और ज्वाइंट, ये बदल जाएगा 5 1, यहाँ माइनस इंटू में क्या आएगा बोला 4 5। सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आई है भैया, 3 आई है, 1/3 गुणा करो, 5 चौके 20 -5 -8 प्लस का 5, तो 1/3 अंदर क्या आएगा, अरे 20 में से 5 के 15 बचेगा, 8 में से 5 के -3 बचेगा। 3 का डिवाइड लगाओ फटाफट से, तो क्या आएगा रे बोलो, 3 5 15 और 3 बन जा 3, ये आएगा। अब इसको रखेंगे फिर दोबारा से ट्रिपलेट के फॉर्मेट में,
तो बीटा 3 का वैल्यू कितना आएगा? अरे बोलो, बीटा 3 क्या था आपका? अल्फा 1 अल्फा 3 है ना, यानी कि अल्फा 2 मिसिंग है इसके अंदर। तो अल्फा 1 के ऊपर रखेंगे 5, अल्फा 2 मिसिंग है वहाँ रखेंगे 0, अल्फा 3 के वैल्यू पर रखेंगे -1। तो भैया ऐसे करके निकालते हैं सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ ये है कि यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या था। हमसे पूछा था केवल बेसिक की बात कर रहा है, यानी कि फिजिबल की बात नहीं कर रहा है। अगर फिजिबल की बात करता तो फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर देखो ये था, देखो ये बीटा 1 का वैल्यू आया है 2,1,0। यहाँ पे कोई एलिमेंट नेगेटिव नहीं है, ये फिजिबल हो जाएगा, बेसिक भी हो जाएगा। यहाँ पर 0, 5/2, 2/3 कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, फिजिबल भी होगा बेसिक भी होगा। लेकिन अगर फिजिबल पूछता इसको काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव है। बात समझ में है, लेकिन फिजिबल की बात यहाँ पे की नहीं है, केवल बेसिक पूछ रहा है। बेसिक तो ये सारे होंगे। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, हेंस ऑल बेसिक सॉल्यूशन आर, लिख दो बराबर से बीटा 1 बराबर 2,1,0, बीटा 2 बराबर 0,5/3। भैया ये 3 है, ठीक है, ध्यान से, यहाँ 2 बन गया मुझसे, 2/3 एंड बीटा 3 बराबर 5,0, -1। तो भाई दिस इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा कैसे करके आंसर को सॉल्यूशन लेकर के आना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले कुछ और अजीब अजीब से क्वेश्चन की ओर। फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल बेसिक फिजिबल। यहाँ पे हमसे फिजिबल की भी चर्चा की गई है। सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, फिनिश वही पुराना काम। सबसे पहले क्या काम करेंगे भैया, इसको हम नोट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट, पहले यदि उसको लिख लो, 2x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 प्लस x4 बराबर 3, 6x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 प्लस 6x4 बराबर 2। सबसे पहला काम हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस हियर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो लिख दो भैया, कौन का भैया, 4 अल्फा बनेंगे। क्यों? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। उसमें 3 ही थे, इसमें 4 बनेंगे। अल्फा 1 बराबर लिखो फटाफट से 2, 6। अब तो सिंपल सीख चुके हो। अल्फा 2 बराबर 6, 4। अल्फा 3 बराबर 2, 4। अल्फा 4 बराबर 1, 6। एक्स बराबर भैया, इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें 4 वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, बी कितना भैया, 3, 2, बाहर वाले। ठीक है, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वही पुराना काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हेयर इट इज क्लियरली दैट, here it is clearly that number of equations कितनी भैया, 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने हैं भैया, 4 हैं। हैंस सिस्टम हैज कितने सॉल्यूशन भैया, वेरिएबल ऊपर, इक्वेशन नीचे, 4c2 बराबर, यानी इसका मतलब क्या हो गया भैया, 4 × 2/2 × 1। तो क्या आंसर आएगा, 4 × 3 सॉरी, 2 या 4, 3 या 6 सॉल्यूशंस। यानी कि इस बार हमारे पूरे के पूरे 6 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो करते हैं फटाफट से, लेट बीटा 1 बराबर, अब देखो जैसे उसमें हमने चक्का चलाया था, कैसे चलाया था, देखो ये सारे के सारे अल्फा को हमने डबल के फॉर्मेट में रखा था, वही सेम काम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 बार रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 सॉल्यूशन निकलेंगे, इसीलिए। लिखो अल्फा 1 अल्फा 2, कैसे भी लिख लो, पर सारे के सारे अल्फा यूज हो जाने चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 अल्फा 3, बीटा 3 बराबर अल्फा 1 अल्फा 4, बीटा 4 बराबर अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 5 बराबर अल्फा 3 अल्फा 4,
बीटा 6 बराबर कोई रह गया क्या? सारे हो गए हैं। एक और बनेगा अल्फा अल्फा 1, 1 के संग देखो सारे के सारे हो गए, 2 के संग 3 हो गया, 3 के संग 4 रह गया है ना। सारे हो गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा 3 हो गया, अल्फा 3 अल्फा 4 हो गया, अल्फा 1 अल्फा 4 हो गया। हाँ ये भी हो गया। तो रह कौन सा गया? रह गया केवल हमारा 2 और 4 वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 3 तक चले थे हम, 2 4 तक चले थे। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 2 4 वाला, इसको लिख लेते हैं 3 4 वाला, यानी कि अल्फा 3 अल्फा 4। सही है, बात समझ में आती है। तो यानी कि हमारे जो 6 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे ये रहे, हमने लेट कर लिए हैं। इनकी बस वैल्यू निकालनी है, अपना आंसर आ जाएगा। लिखते हैं फटाफट से। बीटा 1 बराबर, डालो वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 की, कहाँ है? ये रहा 2 6 6 4। बीटा 2 का डालो अल्फा 1 अल्फा 3 2 6 2 4। बीटा 3 का डालो अल्फा 1 अल्फा 4 2 6 1 6। और बीटा 4 का डालो अल्फा 2 अल्फा 3 6 4 और 2 4 6 4 2 4। बीटा 5 का डालो 2 4 है 6 4 1 6। बीटा 6 का डालो, कहाँ बीटा 6? अल्फा 3 अल्फा 4 2 4 1 6। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा कहीं गलती नहीं हो जाए। अल्फा 1 अल्फा 2 2 6 6 4 सही है। बीटा 2 कितना है? अल्फा 1 अल्फा 3 2 6 2 4 सही है। बीटा 3 कितना है? बीटा 3 का आगे अल्फा 1 अल्फा 4 2 6 1 6 सही है। बीटा 4 कितना है? अल्फा 2 अल्फा 3 6 4 2 4। बीटा 5 कितना है? अल्फा 2 अल्फा 4 6 4 1 6 सही है। बीटा 6 कितना है? अल्फा 3 अल्फा 4 2 4 1 6 सही है। सब चीज़ सही है। नाउ अब निकालेंगे भैया इनका डिटर्मिनेंट। सिंपल सी बात है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा 1 बराबर, ध्यान से निकालो जल्दी से, 2 6 6 4 निकालो, 4 दूनी 8 माइनस के 16 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 8 और 6 होते हैं 14, तो कैरी लग जाएगी। बीटा 2 का डिटर्मिनेंट निकालो। बीटा 2 किधर है? 2 6 2 4 निकालिए इसका भी डिटर्मिनेंट। 4 2 8 माइनस का 12 माइनस का 4 आ जाएगा। बीटा 3 का निकालो 2 6 1 6 कितना आएगा बोलो? 4 दूनी 12 माइनस का 6 6 आ जाएगा। बीटा 4 का निकालिएगा, कितना आएगा बोलो? 6 2 4 4 यानी कि 6 चौके 24 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका 16 आ जाएगा। सही है, 8 6 6 और 8 16 होता है। बीटा 5 का निकाला, निकालो जल्दी से, 6 1 4 6 36 माइनस के 4, ये आपका 32 आ जाएगा। बीटा 6 का निकालो, कितना आएगा रे बोलो? 2 4 1 6 सॉल्व करो इसको, 6 दूनी 12 माइनस का 4 8 आ जाएगा। तो बात पल्ले पड़ी। अब क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल सी बात है, अब फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ पे थोड़ी सी हो गई है टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि बीटा 1 का जो वैल्यू है वो 2 6 6 4 है, यहाँ पे मैंने 4 4 कर दिया है। यहाँ पे कृपया करके ठीक कर लें इस चीज़ को, ठीक है। तो हम निकालते हैं फटाफट से वैल्यू। हम जानते हैं क्या, एक्स बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बीटा इनवर्स बी। तो लगाइए फटाफट से निकालता हूँ मैं एक्स बीटा 1 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे बोलो? बीटा 1 का इनवर्स। बीटा 1 का इनवर्स के लिए क्या करते हैं? अभी लगा लिखाया था मैंने फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा 1 इंटू में क्या करें बोलो? एडजॉइंट ऑफ बीटा 1। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसको चेंज करो, 4 2 माइनस 6 इंटू में बी यानी कि 3 2 सॉल्व करो। इसका वैल्यू कितना है बोलो? यहाँ पे निकालो वैल्यू, 4 दूनी 8 माइनस का 36, 36 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा रे? 24 बचेगा माइनस का। कितना बचेगा माइनस का? 24। 8 और 6 14 सही है, माइनस का 24 आएगा। कितना बचेगा रे? माइनस का 28 बचेगा। क्यों? 8 और 8 16, 2 और 1 3, सब चीज़ सही है। तो माइनस का 1/28 अंदर गुणा करो फटाफट से, 4 तिया 12 माइनस का 12 6 तिया 18 प्लस का 4, तो माइनस के 1/28 अंदर आएगा 0, 18 में 4 के माइनस का 14 आ जाएगा। सही है, अंदर 28 का माइनस 28 का लगाएंगे डिवाइड, तो क्या आएगा बोलो? 0 माइनस माइनस कटेगा, 14 दूनी 28 1/2 आ जाएगा। अब भैया यहाँ पे जो पिछला वाला सवाल जो किया था उसमें हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 थे, तो हमने उसको लिखा था ट्रिपलेट के फॉर्मेट में। लेकिन भैया यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, तो भैया इसको चॉकलेट के फॉर्म में लिखेंगे, चॉकलेट के फॉर्मेट में।
कैसे लिखेंगे इसको चॉकलेट बना करके? देखो भैया कैसे लिख पाएंगे भैया, कैसे लिखेंगे? बीटा वन मैंने क्या माना था? अल्फा वन अल्फा टू माना था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो अल्फा वन अल्फा टू के स्थान पर रखी जाएगी। जो मिसिंग कौन कौन से हैं? 3 और 4 वाले, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो 3 और 4 वाले मिसेंगे तो वहाँ 0 0 रखेंगे ध्यान से। तो 0,1/2,0,0 भैया ये वैल्यू आई प्रॉपर काय की वैल्यू? ये बोलो, अरे बोलो बीटा वन की वैल्यू। बात समझ में आई? इजी है यार, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटा टू के वैल्यू के लिए। तो एक्स बीटा टू बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा टू। अब भैया इसका अब निकालेंगे एडजॉइंट, कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई इसको चेंज करेंगे, 4 2 -2 -6 इस तरह से, ठीक है। और इनटू में आएगा कितना? बोलो 3 और 2। करो सॉल्व। बीटा टू का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है? -4 है। -4 गुणा करो, 4 तिया 12 -4 6 तिया 18 +4 -4 रहेगा बाहर, 12 में से 4 गए 8, 18 में 4 गए -14। अंदर घुसाओ 1/4 को, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -2 और ये आएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ये आपका कितना आया बोलो? ये आया आपका 7/2, ठीक है। तो भैया ये सॉल्यूशन तो फिजिबल है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें नेगेटिव आ गया। हमसे पूछ रहा है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो भैया ये आपका बेसिक तो लेकिन फिजिबल नहीं है, तो लिख देंगे, लेकिन इसको आंसर में प्रॉपर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन फिजिबल नहीं आया। तो भैया यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर से ये क्वेश्चन वाला एक्स्ट्रा मटेरियल एरेज। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या आया हमारा बीटा टू बराबर। अब देखो बीटा टू मैंने क्या माना था? ये अल्फा वन अल्फा टू तो हो गया, अल्फा वन अल्फा थ्री मैंने माना था बीटा टू का वैल्यू। यहाँ से तो मैं रेस कर चुका हूँ, आपकी नोटबुक में लिखा होगा, वहाँ से देख के बता दीजिए आप, ठीक है। कितना माना था मैंने? अल्फा वन अल्फा थ्री, यानी कि 1 और 3 स्थान पर वैल्यू रखनी है हमें, जो मिसिंग है वहाँ 0 रखना है। तो 2 आया है, 1 के स्थान पर माइनस का 2 आएगा, फिर 0 आएगा बीच में। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा। तो हम पे वैल्यू आई है 1 और 3 पे आई है, तो 0 बीच में 2 पड़ेगा, वहाँ 0 रखेंगे। 3 पे कितना रखेंगे? बोलो 7/2, 4 पर 0 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हियर solution, this solution is basic but not feasible। भैया सॉल्यूशन आपका बेसिक है लेकिन फिजिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज नॉट सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ठीक है भैया, बात समझ में आई है। क्योंकि इसमें एक एलिमेंट नेगेटिव है इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और ये जो आया था लिखेंगे बेसिक और फिजिबल है, बेसिक एंड फिजिबल, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। बात करते हैं यहाँ पे बीटा थ्री के बारे में। तो नाउ एक्स बीटा थ्री बराबर लगेगा फॉर्मूला वही वाला, बीटा थ्री का इनवर्स इंटू में बी करेंगे बीटा थ्री का वैल्यू। अब क्या करेंगे? 1/बीटा थ्री का डिटर्मिनेंट इंटू में एडियन निकालो इसका। कहाँ बीटा थ्री वैल्यू? ये रहा, चेंज करो, 6 2 -6 को -1 -6। यहाँ पे क्या करें बोलो? 3 2 करो सॉल्व इसको। बीटा थ्री का डिटर्मिनेंट कितना? 6 आया है, 1/6 गुणा करो, 6 18 -2 6 18 +4 1/6 18 में 2 16 18 में 4 के -14। अब 6 का लगेगा डिवाइड, 2 से काट देंगे, 2 8 16 2 6 8/3 2 से काटो 2 7 14 2 6 -7/। ये सॉल्यूशन भी आपका कैसा है? आपका फिजिबल नहीं है, ओनली बेसिक है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें भी एक वैल्यू नेगेटिव आई है। लिखेंगे हियर हियर दिस सॉल्यूशन इज बेसिस बट नॉट फिजिबल। भैया सॉल्यूशन कैसा है? फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसीलिए इसको लिख देंगे फॉर्मेट में। क्या है फॉर्मेट हमारा इस बार 4 का है, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर तक मिला है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया वो काय का वैल्यू आया है। अब देखो तो देखो ये मैंने कैसे कैसे करके माना था, 1 2 1 3 1 4। अभी काय का वैल्यू? अल्फा वन अल्फा फोर का वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू हमें मिला है 1 और 4 के स्थान पर रखेंगे, बीच में आने वाले सारे को 0 कर देंगे। तो 1 के स्थान पर 3 आ गया, 2 पर 0 3 पर 0 4 पर रखेंगे -7/3। भैया ये आपका राइट आंसर है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम काय की? बीटा फोर के बारे में। एक्स बीटा फोर फॉर्मूला लगेगा सेम, बीटा फोर का इनवर्स इंटू बी, वही पूरा। तो बीटा फोर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट लगाता हूँ, ठीक। बीटा फोर का डिटरमिनेंट कितना आया था? 16 आया था। कितना आया था भैया? 16 इंटू में बीटा फोर का एडियन निकालो,
चेंज करो, 4 6 -2 -4, ये कितना आएगा बोलो, 3 2, गुणा करो अंदर, 16 आएगा, एक बट्टी बाहर, अंदर कितना आएगा बोलो, 4×12 -4, 4×12 +12, 1/16, 12 में से 4 गए 8, जी आएगा 0, 16 का किया डिवाइड, तो 8 दूनी 16, 1/2, और जी आएगा 0। यानी कि हमारा आंसर ये फिजिबल भी है, बेसिक भी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसमें 0 नहीं आया है। लिखेंगे हियर दिस सॉल्यूशन इज बेसिक एंड फिजिबल। ठीक है भैया, इसको लिख देंगे फॉर्मेट में, β4 निकला है ना ये, लिख दो भैया। फॉर्मेट क्या है, β4 का फॉर्मेट क्या था, याद है कि भूल गए? 1 2 1 3 1 4, 1 4 हो गया ना। अब 2 3 पे है, ये काय पे है, 2 3 के फॉर्मेट पे आया है। तो 2 और 3 पे रखेंगे वैल्यू, और बाकी रखेंगे 0। तो देखो 2 पे रखेंगे तो पहला तो 0 रखेगा, 2 पे कितनी आएगी 1/2, 3 पे 0 आई है, और 4 पे भी 0 आएगी, क्योंकि 4 हमारे पास मिसिंग है, जो मिसिंग होता है वहाँ 0 रख देते हैं। अब बात करते हैं β5 की, x β5, तो वही पुराना काम, β5 का इनवर्स इंटू बी। क्या करेंगे, डायरेक्ट रखता हूँ वैल्यू। β5 का एडजॉइंट कितना आया था रे बोलो, 1/32 आया था, सॉरी डिटर्मिनेंट। अंदर क्या आएगा बोलो, β5 का एडजॉइंट। चेंज करो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, 6 6 6 रहेगा, -1 -4 रहेगा, इंटू में कितना आएगा बोलो, 3 2 आएगा, गुणा करो बटाबर से, 1/32, क्या आएगा बोलो, 36 18, -2 4×12 +12। सॉल्व करो, 18 में से 2 के क्या बचेंगे रे बोलो, 16 बचेंगे, अंदर क्या बचेगा 32 का, तो क्या आएगा बोलो, 16 दूनी 32, 1/2, और यहाँ भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो भैया यहाँ पे मुझे फिर रफ करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो ये सॉल्यूशन हमारा है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। β1 का वैल्यू आया था 0 1/2, 0 0, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, ध्यान से। तो देखो रफ में किसको कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनका काम तो खत्म हो चुका, ये आंसर अलग है आपका, इतना इतना अलग है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये मैं यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ वो यहाँ के आगे का लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे β5 बराबर, अब β5 किस फॉर्मेट में आएगा देखो, अब 1 1 वाले खत्म हो गए, 2 3 2 4 पे आएगा β5, किस पे आएगा बोलो, 2 4 पे आएगा। तो 2 4 रखेंगे यहाँ पे, तो यानी कि 2 पे फिर दोबारा क्या आएगा 1/2, और 4 पे क्या है, 4 पे क्या आएगा 0, मिसिंग टर्म भी इसमें 0 ही आएगा, क्योंकि 4 भी 0 है, मिसिंग टर्म भी क्या है 0। तो β5 देखो 2 पे पहले पे 0 आएगा, 2 पे क्या आएगा 1/2, 3 पे 0, 4 पे क्या आएगा 0 0, तो वैल्यू आई है। तो भाई यहाँ पर देखो इसमें भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस सॉल्यूशन इज बेसिक एंड फिजिबल। ये भी कैसा है आपका, बेसिक है और फिजिबल है। अब एक लास्ट बचा है भैया β6 वाला, उसको भी फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको भी रफ कर दो, कोई काम नहीं है। और लास्ट बचा है x β6 बराबर β6 का इनवर्स इंटू बी। डायरेक्ट रखता हूँ वैल्यू, β6 का डिटरमिनेंट आया था आपका 8, β6 मैट्रिक्स वो रहा, कहाँ है, मैंने मिटा दिया मैंने β6 मैट्रिक्स, तो मैं यहाँ पर देख के लिखता हूँ, ठीक है। β6 मैट्रिक्स यहाँ से मुझसे 4 6 है ना, 2 1 4 6, तो इसको निकालेंगे एडजॉइंट, चेंज कर दो, 6 2 -1 -4, ठीक, इंटू में जो चलेगा वो 3 2 बी चलेगा, यहाँ पे करो मल्टीप्लाई भैया, 1/8, 6 18, -2 4 12 +4, क्या बचेगा 16, और यहाँ पे बचेगा -8, डिवाइड लगाओ, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 और -1 भैया, ये भी आपका फिजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे दिस सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल, दिस सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल। तो भैया अब हमारे सारे आंसर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एंड में लिखेंगे जो सॉल्यूशन हमारे जितने जितने फिजिबल आए हैं वो सारे के सारे। ये देखो यहाँ पे पहला β1 आपका फिजिबल आया है, ध्यान से, बड़ा सवाल था ये। β1 फिजिबल आया है, β2 नहीं है, β3 नहीं है, β4 फिजिबल आया है, और β5 फिजिबल आया है। यानी कि इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 6 सॉल्यूशन आपके बेसिक निकल के आए हैं, लेकिन उनमें से हमसे पूछे गए थे फिजिबल कौन कौन से हैं। तो फिजिबल 3 है केवल, कौन कौन से, β4 β1 β4 और β5। तो एंड में एक लास्ट लाइन लिखने जा रहा हूं, ऊपर से मैं रफ करता हूं, देखिएगा। तो लिखता हूं मैं, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज
ओनली 3 फिजिबल सॉल्यूशन। कौन कौन से लिख दो यहाँ पे। बीटा 1 बराबर, सबका वैल्यू लगभग सबका वैल्यू सेम ही आया है, 0,1/2, 0,0, बीटा 2 बराबर, बीटा 4 है, यहाँ पे हम कुछ भी कह दे रहे हैं, ठीक है, बीटा 4 लिख दो चलो इसको। 0,1/2 सबका वैल्यू सेम आया है। बीटा 5 बराबर 0,1/2, 0,0, बस इज इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स अब तो कहानी आपके पल्ले पड़ने लग गई है। अब देखेंगे एक और बिल्कुल लास्ट सवाल को, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भाई, ये सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ये आपको सवाल दोनों करने हैं। अब करने कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया हमें ये फिजिबल सॉल्यूशन दिया है, x1 x2 x3 का फिजिबल सॉल्यूशन है इस LPP का। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि भाई ये सॉल्यूशन फिजिबल तो है लेकिन बेसिक नहीं है। तो क्या करोगे, ये आप खुद करना है, आपको देखो सिखा रहा हूँ कैसे करना है। वही पुराना काम, हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमको दिखा देना है कैसे डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 आएगा तुरंत लिख देंगे यहाँ पे नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, हैंस दिस सॉल्यूशन इज फिजिबल बट नॉट बेसिक। बस इतना काम तो याद कर लोगे यार, इसमें क्या दिक्कत है, इतना तो मैंने सिखाई दिया है। कुछ नहीं करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, इसका डिटरमिनेंट दिखा देंगे 0 आ रहा है। डिटरमिनेंट 0 आएगा तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस द गिवन सॉल्यूशन इज फिजिबल नॉट बेसिक, काम खत्म हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। हाउ मेनी बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, भाई सिंपल सा यार, कितने बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सेम वही काम करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, सबका डिटरमिनेंट निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर 2 और वेरिएबल बराबर 3, 3c2 कर देंगे, 3 आपका निकल के आ जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। ऑनली इसने नंबर पूछे हैं, बस यहीं भी छोड़ देंगे। अगर चाहो अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए पूरे सॉल्यूशन निकाल के रखा ना पेपर में, आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर दिल से फीलिंग आई हो तो बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में जोरदार वीडियो के, मिलते हैं नेक्स्ट जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।